अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे। अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता दिखाए। तो जी जिन्होंने अपने बेटे की नौकरी के लिए कहा जी, अल्लाह ताला उनके बच्चे पे अपनी बारगलाही से रहमतों के दरवाजे खोले, रिज़्क रोज़ियों के दरवाजे खोले और सबको रिज़्क हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। तो जो मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, आज हमारी लाइव पे भी आई थी, इधर भी उन्होंने कमेंट किया कि मैं आपका व्लॉग बड़े मतलब शौक से देखती हूँ, आपकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। और उन्होंने बताया मैं बेवा औरत हूँ, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मुझे नहीं पता किस एज के हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना खास करम करे। अच्छा चला जी, वो मेरी सिस्टर है, मेरी सहेली है। तो अल्लाह ताला उनको अपने शोहर के हक़ में बैठने की तौफ़ीक दे, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के कुलों वाले दिन अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये जो खसारा है, ये कमी कभी भी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफ़ीक देना, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की हया की चादर के सदक़े मुझे हया वाली चादर देना और मुझे अपने बच्चों का सही मानों में ख्याल रखने की तौफीक देना। रोज़े महशर में अपने रब के सामने सुरखरू हो जाऊं, उस बंदे के सामने कि उसके 4 बच्चों का मैंने ईमानदारी से ख्याल रखा। तो जी मेरी बहन, मेरी दुआ आपके लिए भी यही है, आप अपने बच्चों का सही मानों में ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको कभी कोई तकलीफ़ मुश्किल का सामना ना करना पड़े और अपने बच्चों की ढेरों ढेर खुशियाँ देखें, उनके फ़र्ज़ अदा करें। हम सबकी दुआ है, जितनी भी हमारे फैमिली मेम्बर देखते हैं हमें, सब आपके लिए दुआ करेंगे। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमाए। तो जी उनके लिए जिन्होंने जी बड़ा आके पैगाम दिया कि अपनी उम्र का ख्याल रखें और बात करें, तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, मुझे अपनी उम्र का बड़ा ख्याल है, मुझे अपने रब उम्र का का बड़ा मेरी डर है। प्यारी आंटी, अगर हाँ जी, उम्र का ख्याल है तो ना आप भी बच्ची तो गीगी तो नहीं है। इसीलिए नहीं, इसीलिए ना इस चीज की बात करते हैं कि ये उम्र काम की तो नहीं बात करना ही नहीं चाहिए। है, जिनको हया अल्लाह ताला ने बिल्कुल, दी है उनको बचपन में भी मिल जाती है, जिनको नहीं ना दी वो बुढ़े होके भी नहीं उनको मिलती। जैसे कि आप अब देख रहे हैं, अपनी उम्र देख रहे हैं, उनके लिए आपने ये कमेंट कर दिया हाँ जी। और अब अपने भी कुत्ते वाली करवा लेंगी। हाँ जी, तो मैं अभी तो शुक्र है हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने नहीं इसको कुछ कहा, तो देखें आप अभी हमें कमेंट, मैंने परी की मामा से कहा आप करें कमेंट, इसको पिन करें जो हमें कमेंट है, बल्कि आप प्लीज़ मुझे दिखा देती ना, तो मैं ऐसी औरतों को दिखाती कि इनकी हरकतें क्या हैं, कि बीवी को भेज के हाँ जी, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये दूसरे तीसरे दिन बीवी को भेज देता हाँ है। जी, तो कमीज़ उतार के तो बैठा किसी बंगालन के साथ, ये जावेद साहब लगा के बैठा हुआ है, पी मैच। के मैच, सिर्फ पैसे के पुजारी, और 3-3 बेटियां इनके घर में। आप किसी को ना देखो कि वो कौन सी हरकत कर रही है, आप ये देखो आपकी बेटियां। और दुनिया मकाफात अमल, इंसान जो करता है ना वो भरता ज़रूर है। ऐसी दुनिया देखी है जो गरीब से गरीब होते हैं, तो उनकी बेटियां इतनी इज्जत से ब्याही जाती हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। कुछ कहते हैं ना बादशाह होते हैं, उनकी भी इज्जत टकेगी नहीं रह जाती। तो इसलिए आपका किया आपके आगे आता है। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारी बेटियां इज्जत से रुखसत हों, तो आपको भी हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे तो ऐसे बैठे, आप कमीज़ें उतार के तो बेगैरतियां करने के लिए आ जाए। कभी आप अपनी बीवियों के बैठ जाते हैं ब्लैंकेट में और दिखाना शुरू कर देते हैं, और कभी आप औरतों के देखे, हमने नहीं देखा। अब जिन्होंने, मेरी बहुत खूबसूरत फैमिली है हमारी, जितने भी ये झूठ नहीं बोलते, और हमेशा से कुछ तो ऐसे जो मुझे इनके करतूत दिखाते भी हैं हाँ वो। जी, आज भी उन्होंने सेंड किया हुआ। अच्छा किया हुआ, तो जी दिखा लेते हैं, फिर इनको छितर मारेंगे ये भी। करवाएगी इंशाल्लाह। मेरी भी बहन है, मुझे मैच विन करवाएगी। कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। बहना मेरी जरूर, मेरी जो है ना वो मेरा मैच विन करवाएगी। थैंक यू एवरीवन गाइस, डबल टैप गाइस, डबल टैप एवरीवन। ओ बहुत बच्चे उधर। थैंक यू, थैंक यू आपी जी, थैंक यू, ओए कोई बैठा ही। मेरी आपी के लिए प्यारा सा दिल, मेरी आपी के लिए प्यारा सा दिल, मेरी आपी के लिए। तुम लोगों के तो दिल ही काले हैं, तुम लोगों ने क्या किसको दिल देना। जड़ियां ना, ये मैं अपनी आपी के लिए दिल बनाया। थैंक यू मेरी। आज मेरा बेटा जो है ना ज़्यान सो गया, अदन भी सो गई है, तो इस वजह से, नहीं तो अदन ने जो है ना वो दिल बनाना था। देखें जी, अपनी तो बेटियों से दिल अदन बनवा बेटी रहे। जो है ना, ये वो बेटी है जिसको ये दिखाता नहीं है। अल्लाह ताला
है ना उसको उसके नसीब जो है ना वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे करे, और मेरी बेटी जो है ना पढ़ लिख के बहुत ही टैलेंटेड बड़ी है, और यूट्यूबर बने। बहुत ही जो है ना वो माशाल्लाह, मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छा यानी कि यूनिवर्सिटी जाए, स्कूल कॉलेज जाए। आई एम गोइंग ट्राई, चलो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छा यानी कि यूनिवर्सिटी जाए, स्कूल कॉलेज मुझे जाए, ऐसा लगा कि मेरी बेटी अच्छे डाले करे, और मेरी बेटी जो है ना पढ़ लिख के बहुत ही टैलेंटेड है, और अच्छा बहुत ही जो है ना टैलेंटेड। वो माशाल्लाह, मैंने मैं समझा कह मेरी रहा डॉलर ख्वाहिश है डॉलर कमाए। कमाए, तो मैंने कहा वो तो तुम तो लोग जिस डॉलर तरह, कमा ही हाँ, रहे जिस हो। तरह आप लोगों ने बिठा दिया बच्चों को दिल बनाने के लिए, और कितने धड़ल्ले से कह रहा है जी मेरी बेटी अदनन अदन जाग रही होती तो वो दिल बनाती, ज़ियान बनाता, बेटा बनाता, क्योंकि सुबह ये नाश्ते के टाइम भी जब ये मूलियों वाले पराठे बना रहे थे तो दोनों बच्चों को कह रहे थे आंटियों को, प्यारी प्यारी आंटियों को दिल बना के दी। हाँ जी, तो ये वो दिल हैं जो काले हो चुके हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, जहाँ ये बताया भी जा रहा है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान में बैन है और ये चोरी सारा कुछ कर रहे हैं, और दूसरी बात ये जिसकी कमाई बिल्कुल हराम है, और उस कमाई के लिए ये बहनों का शुक्रिया अदा करें, और उन बहनों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और वो बहनें जो इनको जिता रही हैं ना, इनको जहन्नम का ईंधन बना रही हैं और ख़ुद भी बन रही हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। तो ये इन लोगों ने बिल्कुल कमाना छोड़ दिया हुआ है, वेले बैठ गए हैं, और ये वेले बैठ के, हम तो औरतें हैं, हम तो वैसे भी आपको पता औरतें और खाना, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम घर में ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा हाँ करते जी, रहें अभी भी कि देख लें जिससे 12-1 बजे तक अपनी वीडियो बना के अपलोड करना है, इसको देखना है, तो ये भी एक काम है। तो अब भी ये मतलब ये कुछ सोच रही हैं बिल्कुल कि हमने आजकल 3 काम सोचे हुए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, तरक्कियां दे कि हम ये काम कर सकें। जिस तरह मैंने कहा था जोकी मशीन वाला, या जिस तरह सिलाई सेंटर, या फिर ये ब्यूटी पार्लर का, दोनों नंद भावज करेंगी तो इंशाल्लाह ताला जिसके मुकद्दर में जितना रिज़्क होता है उसको मिलता है, चाहे साथ-साथ क्यों ना ब्यूटी पार्लर हो। तो बस ये है कि पहले ये कुछ कर नहीं रही थी, आज इसकी बल्कि भाभी 2 लड़कियों को तैयार, अपनी कज़नों को तैयार करके आई, और उन्हें कहा कि पहले वो फ्री तैयार करती और थी। कहा है कि अब ना 2-3 लोगों ने और आना, तो कह रही थी कि आप भी हम दोनों चलेंगे हाँ और जी। ना कर लेंगे, एक हेयर स्टाइलिंग करती जाएगी, एक तैयार करती हाँ रहेगी। जी, तो क्योंकि मैंने कहा इन्हें चलो, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आता है, मतलब हेयर स्टाइल भी बना लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, सीखा हुआ मैंने बाकायदा तकरीबन से आज से 8-9 साल पहले ना मैंने सीखा सीखा था। था। हाँ जी, तो हालाँकि मुझे ये काम पसंद नहीं था, मैं कहती थी नहीं पढ़ो लिखो, अच्छे आप जॉब करो, कि आप क्या पढ़ लिख के भी आपने लोगों की ये नौकरी है ना तैयार करना, लेकिन ये घर बैठ के बहुत अच्छा काम, जिस तरह मैंने स्टिचिंग की है सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के पास बैठ के उनका ख्याल रख के, तो घर वाली बात ही नहीं है। तो अब मैंने इन्हें कहा कि चलो अब काका भी थोड़ा-सा बड़ा हो गया, तो अगर करते हो तो थोड़ा बहुत करो, इस चीज़ को आगे लेके निकलो, फिर बाद में बंदा इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता है। तो जी मेहनत करनी चाहिए, और हमारे मर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र लाखों करोड़ों, वो घर नहीं बैठे, ना वो कोठियाँ धोते हैं, ना वो वाइपर मारते हैं, ना वो इस तरह नहीं करते। हाँ, छुट्टी वाले दिन हेल्प करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो या कोई बीमार हो, या कल जिस तरह के परी की मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इनके मामू भी आए हुए थे, तो हर बंदे ने अपनी मदद आपते आते सारा कुछ किया। तो रात को भी कुछ थोड़ा बहुत खाना घर भी बनाया और बाहर से भी लेके आए, तो ये एक चलता है। खुदा ना खास्ता जब कोई औरत बीमार हो तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी, ये नहीं कि आप काम काज छोड़ के वेले बैठ जाएं। और यकीन करें, अगर मैं कहती हूँ मेरे मियाँ साहब जिंदा होते तो शायद हम कभी यूट्यूब पे होते भी ना, जी, बिल्कुल। क्योंकि जो मर्द होते हैं ना उनकी कमाइयों में बहुत बड़ी बरकतें बरकत होती होती हैं। है। और मैं जिस तरह कपड़े स्टिच करती थी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि इनको पढ़ा लिखा सकूं, इनको किसी चीज़ की मुश्किल ना आए, तो माँ को करना पड़ता है। जो हमने तो एज ए शौक सीखा था, लेकिन बाद में ज़रिया मुआश बना लिया कि कोई बात नहीं, आता है हुनर तो वेले बैठ के क्या करना है, उसके घर, ये हमारा बिल्कुल वतीरा नहीं है ना हम किसी के घरों में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा जोकी मशीन का कुछ करते हैं कि आपसे अगर नहीं भी सिलाई होंगे ना तो तो मैं मैं क्या पकड़ना करूँ? शुरू कर दूंगी, क्योंकि एक सूट की 1000 रुपया सिलाई हाँ आपको है, मिल जाती, तो अगर बंदा एक दिन में एक भी सिलाई कर ले ना, बिल्कुल, तो मैं खुद भी स्टिच कर लेती हूँ। तो फिर जब बंदा ज्यादा सीना शुरू हो जाए तो फिर हाथ भी रवा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही। नीड तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मेरी अब बल्कि सिलाइयाँ टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि तो मैं मामा से नज़र कहती हूँ वो नहीं मामा रह चलो गई। मैं अपना ये काम शुरू कर लेती, क्योंकि बच्चों के सर पे बैठ के जो काम किया जाए ना वो बेस्ट होता है आजकल। बिल्कुल,
जो बच्चों के सर पे बैठे होते हैं उनके बच्चे वारों में नहीं है जी बिल्कुल। जो ना हो तो उनका क्या करें। तो वही कमेंट आपने देख लिया कि जब बच्चों को इतना आगे करके कर ले जाएं, बड़ी बड़ी बातें करें, तो ये खुद अपने बच्चों को इस तरह बना रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो हम लोग नहीं दिखा सके। जो उन्होंने कमेंट किया है कि मतलब जावेद जो कमीज उतार के अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है और किसी बंगाली औरत के साथ लाइव पी के मैच लगा के बैठा है, जी वो तो खुद बड़ा बहुत बड़ा जुआरी है, उसको कौन कह सकता है। उसके पास भी पैसे थे तो माशाल्लाह इतना बड़ा उसने लिया ना, मोबाइल इतना महंगा। चाहे बच्चों की ख्वाहिश है कि हमें अल्लाह ताला घर दे, तो गाड़ी भी सबकी साझी है। जब किसी ने जाना होता है तो ज़्यादा तो फयाज ही टूर करता ही। और मैं इस चीज़ का मुझे थोड़ा दुख हुआ, सुबह अपनी वालदा साहबा को जर्सी के बगैर लेके गई है इस्लामवीर के घर, तो कह रही है अम्मी जी कोटी पहन के ऐसी थी, अम्मी ने थोड़ी जी तंग सी थे, बटन नहीं सी बंद होंगे पे, तो तू तो अपनी दूर पहना फिटे दे, मुंह नहीं वो तू पहन के थोड़ी आई थी, सी बटन नहीं सेहतमंद बंद है। हो रहे मामा, बटन नहीं बंद हो रहे थे। हाँ बाकी खबर जिस्म तो तो थी ना। बाकी जिस्म तो ढका हुआ था तो ना। उनकी इतनी आधी आधी बाजू और वो सिर्फ चादर करके सर पे कैप अम्मी जी करके भी जा जरा रही। इनू श्यामा लैके दे उन्हें भी लैके दे ते आदे असी कोटी ले लवे हाँ हाँ। जी। तो ये नहीं, ये अपनी दे सकती थी, अपनी पहना और देती मामा कि ये उधर गई हुई थी रिफत आपा के घर हाँ और उनको कह रही थी कि ना हम आपके इस दुख साथ की हैं, इस घड़ी दुख में में। हम आपके साथ हैं। मैं क्या पता नहीं उनका पता नहीं मिसकैरेज वगैरह कोई ऐसा पहले कल सीन हुआ उनका है। यही लगा हुआ था कि खुशी की खबर आ गई, तो मैं काफी हो गई खुश। मैंने कहा पता नहीं अब क्या है, जिस तरह ये आज भी कह रही थी, हाँ असलम भाई को कह रही थी भाजी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ अल्लाह ताला देवे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ते सानू भी अल्लाह ताला हिबा जैसी बेटियां दे। आज भी बात कर रही थी। तो वही मैं भी दुआ कहा, दी। मैंने कहा शायद उनका कोई मिसकैरेज वगैरह हो गया तो जब वो हॉस्पिटल गए थे उसकी ना अम्मा ना जफ्फा डाल के खड़ी हुई थी उनको। उनकी अम्मी को, रिफत को, हाँ रिफत जी। भाभी को, तो वो पहले भी बता, जब उनका ऑपरेशन भी असलमवीर का हुआ ना, तो जब भी इनकी अम्मी गई थी तो बता यही थामने लगाया था कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो आज फिर लगाया, पता नहीं मैं नहीं उनकी वीडियो देख सकी। वैसे तो उन्होंने दिखाया था कि मैं चाय लेके गया, बाग जो है उसकी तुड़ाई हो रही है माल्टों की, वो जो मौसमी है फ्रूटर हैं कि मुझे नहीं पता किन्नों है, तो असलमवीर के जो है बागात हैं जो जी उनकी, वो कह रहा था जी तोड़े जा रहे हैं किन्नों के फ्रूटर जो हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे भले ज़िम्मेदार बंदे हैं, लेकिन बस अब आदत पड़ गई है इधर जुआ खेलने की, तो फिर इनको कहते ना कौन रोक चस सकता है। पै गया हाँ चस। चस पै गई, वही ना। और भी कोई कह रहा था, हाँ वो कह रहा था अपने बच्चे को कि इन्हू चस बड़ी आंदी, दस पंजाबी चस मज़े नू कहने। वो अपने छोटे से बच्चे को ना इस तरह के अल्फाज सिखा रहा था और बता रहा था। तो अल्लाह ताला जी इनको हिदायत दे। वेले बंदों को, ये जो वेले, अब हम भी तो करते हैं, हम भी तो वही कुछ होता है, वही वीडियो बनाना, वही अपलोड करना, वही सारा कुछ करना, तो रात तक हर बंदे को आखिर हमारे वीडियो बंदे तक तो करना। नहीं घर छोड़ के बैठ गए, हाँ। सब कुछ करके बैठ गए। तो बिल्कुल वही बात है। पाशा यही कहता है कि जी व्लॉगिंग के लिए वाकई नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, हम तो अपनी नौकरियां छोड़ने वाले बंदे नहीं। ये कि चैनल बंदा छोड़ सकता है, वो तो हमारी एक रोजी रोटी है, इज्जत से एक अल्लाह ताला ने जरिया बनाया हुआ है, तो जिसको हम मेहनत करते हैं और कमाते और खाते हैं। तो बिल्कुल ये पता पहले क्यों अपनी गांव ड्यूटी में से। बैठे हुए, क्योंकि ये अगर पिंड के विचकार च बैठे होंगे हाँ ना जी, 10 पता देंगे हाँ जी, सारे कहते नखट्टू है वेले यार अन्ना ते बस सिर ते पलदे पे ने। हाँ जी, जिस तरह वो हाँ झल्लराइयों के मर्दों जी के साथ हो रही ठीक है है ना, आजकल। इसलिए वो अलग सी अपनी दुनिया बसा के बैठे हुए हैं। नहीं तो सबने हमारे एक मोहल्ले में कोई इस कोठा तरह बनाया हुआ है। हो ना तो वो उसको कहते हैं नखट्टू है, जो वेखो उथे खलोता होंगे उथे खलोता हाँ होंगे। जी। बल्कि जो वेले चौकों में लड़के खड़े होते हैं ना, तो एक बार ना मेरे पास लड़की कपड़े सिलवाने आती थी, तो कहती प्रवीण, वो मुझे कहती थी प्रवीण बाजी, काफी अरसे की बात है, तो कहती प्रवीण बाजी आपकी गली में आए ना तो 2 पाँव वाले ना कुत्ते खड़े होते हैं। तो मैं हैरान, मैंने कहा हाँ इधर गली में कौन से 2 पाँव वाले कुत्ते खड़े होते। तो कहती ये जो आवारा लड़के खड़े होते हैं ना, ये 2 पाँव वाले कुत्ते होते हैं। मैं कहा हाँ, मैंने कहा ये तो आपने बहुत बुरी बात की है। कहती लो इनको कोई ना काम है ना काज है, तो ये कोई उधर खड़ा हुआ है, कोई 4 उधर इकट्ठे खड़े हुए हैं, कोई इधर। तो लड़कियों को गुजरते शर्म नहीं आती। वैसे हम तो अपने चौक में मेरे भाई नहीं खड़े होने देते थे कभी भी। मेरे भाई और ये जो साथ मेरी बाजी उनके बेटे हैं, तो उन्होंने मना किया होता खबरदार हमारी गलियों में इस तरह कोई आवारा लड़के खड़े हो हमारी, क्योंकि हमारी गली बंद है, बच्चियां आती जाती हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, शेर की ज़िंदगी जिए और जिएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे व्यूवर्स भी और हम भी। तो हमें इंशाल्लाह ताला। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में और तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।